सुप्रभात बच्चों। आज हम माखनलाल चतुर्वेदी की एक रचना है कैदी और कोकिला, उसका अध्ययन करेंगे। ये कविता आज़ादी से पूर्व रची गई थी और आज़ादी से पूर्व हर व्यक्ति आज़ादी के लिए अपने तरीके से आंदोलन कर रहा था, अपने तरीके से देश को आज़ाद कराने में अपनी भागीदारी दर्ज करा रहा था। तो उनमें एक माखनलाल चतुर्वेदी भी जी थे जो आज़ादी के आंदोलन में भाग ले रहे थे। और उस समय जो भी आज़ादी के आंदोलन में भाग ले रहा था उसको अंग्रेज़ सरकार जेलों में बंद कर देती थी और तरह तरह की यातनाएं देती थी। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को भी इसी अपराध के तहत जेल में बंद कर दिया गया था। एक दिन माखनलाल चतुर्वेदी जी रात्रि में जाग रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। तो उसने देखा कि जेल के बाहर रात्रि के समय एक कोयल कूक रही है। तो उसी कोयल को कूकता हुआ देख करके माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ये रचना रची और तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त की कि भाई कोयल क्यों कूक रही होगी। और उसने अपनी स्थिति का भी वर्णन इसमें किया है कि अंग्रेज़ी जेल में कैदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। तो आज इस कविता में कैदी और कोकिला, इस कविता में इसी बात का अध्ययन करेंगे। पहला है, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो कोकिल, बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा, किसका है कोकिल, बोलो तो जब कवि ने कोयल को कूकते हुए सुना तो कवि उससे प्रश्न करते हुए पूछता है कि क्या गाती हो, कि हे कोयल तुम क्या गा रही हो। यानी आधी रात को जब पूरा संसार सोया हुआ है, पूरा संसार आराम कर रहा है, तो उस समय तुम रात्रि के अंधेरे में पेड़ पर बैठी हुई कूक रही हो कि हे कोयल तुम क्या गाती हो, क्यों गा रही हो, क्या कह रही हो, क्यों रह जाती हो, क्यों रह कर यानी रुक रुक करके तुम क्यों कूक रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बताओ तो कि भाई तो क्यों कूक रही हो। क्या लाती हो संदेशा, किसका है। भाई क्या तुम किसी का संदेशा लाई हो जो रात्रि के समय कह रही हो। तुम बताओ किसका संदेशा लेकर आई हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बोलो तो कि भाई इस रात्रि के समय तुम क्यों कूक रही हो। फिर अगले पैराग्राफ में वो जो अंग्रेज सरकार की जो जेल है उसका वर्णन करते हुए कहता है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, यानी उन जो जेल की दीवारें हैं वो ऊंची और काली, काली यानी दुख प्रदान करने वाली, उन दीवारों को कहा है। तो जो दुख प्रदान करने वाली और ऊंची दीवार थी, तो वह कवि कहते हैं कि हम उन ऊंची दीवारों के घेरे में बंद है, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। और वो दीवार, वो जेल जो है किसकी है, डाकू चोर और बटमार, ठीक है ना, इनकी जेल है। यानी अंग्रेजी शासन को डाकू चोर और बटमार कहा है, उनकी जेल में जो काली और ऊंची है उस जेलों में हम बंद है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यानी उस जेल में जो अंग्रेजी सरकार है वो हमें पेट भर खाना भी नहीं देती, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। न तो हमें पेट भर खाना दिया जाता है और न ही हमें भूखा मरने दिया जाता है कि वे भूख से हमारे प्राण ही निकल जाए, हम
तड़पते रहते हैं, यानी तरह तरह की यातनाएं हम उस जेल में सहन करते रहते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, यानी इतना ही नहीं है, हमारे ऊपर दिन रात कड़ा पहरा लगाया जाता है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। वह कहते हैं कि ये जो अंग्रेजी शासन है, वह कहते हैं ये तो तम का प्रभाव, तम होता है अंधेरा, अंधेरा यानी यहाँ पर दुख का प्रतीक कहा गया है। ये तो दुख का गहरा प्रभाव है, यानी घोर दुखदाई शासन इसको कहा गया है। फिर आगे कहता है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर, हिमकर होता है चंद्रमा। वह कहता है कि अब तो चंद्रमा भी निराश होकर के चला गया है, अब तो रात भी काली हो गई है, यानी चंद्रमा की जो रोशनी है वो भी समाप्त हो गई है और रात्रि और भी काली हो गई है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। आली यानी सखी। हे सखी, तुम इस काली रात्रि के समय तुम क्यों जाग रही हो। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कोकिल बोलो तो। क्यों हूक पड़ी, वह कवि कहता है कि तुम क्यों हूक पड़ी, यानी तुम इस रात्रि के समय क्यों कूक रही हो। वेदना बोझ वाली सी। वेदना बोझ यानी क्या तुम्हारे हृदय में किसी प्रकार की कोई वेदना है, क्या तुम उस वेदना यानी पीड़ा के बोझ के नीचे दबी हुई हो। कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम बोलो तो, क्या लूटा भाई, क्या तुमको किसी ने लूट लिया है, या फिर क्या तुमने किसी को लूटता हुआ देख लिया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी। तुम तो मृदुल वैभव यानी कोमल वैभव की रखवाली करने वाली हो। कोयल बोलो तो। हे कोयल, तुम बोलो तो कि भाई इस रात्रि के समय तुम क्यों कूक रही हो। एक बार और देखो बेटा इसका पैराग्राफ, इनका शुरुआत से। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, यानी कवि जो है वो कोकिल को संबोधित करते हुए कहता है कि क्या गाती हो, तुम क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो, क्यों रह यानी रुक रुक करके तुम क्यों गा रही हो। कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम बोलो तो कि भाई इस समय तुम क्यों कूक रही हो, क्या कह रही हो, रह करके क्यों कूक रही हो। क्या लाती हो संदेशा किसका है, भाई क्या तुम किसी का संदेशा लेकर आई हो, बताओ तुम किसका संदेशा लेकर आई हो। कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम बोलो तो, बताओ तो कि भाई तुम किसका संदेशा लेकर आई हो, क्यों कूक रही हो, क्या कह रही हो। अनेक तरह के प्रश्न माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल के समक्ष जो है ना वो प्रस्तुत करते हैं। फिर आगे जो अंग्रेजी शासन की जेलें हैं उसका वर्णन करते हुए कहता है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाको चोरों बटमारों के डेरे में। वह कहता है कि हम तो जो है का ऊंची और काली दीवारों के घेरे में बंद है, यानी जो जेल की दीवारें हैं वो ऊंची और काली है। काली यानी दुख प्रदान करने वाली है। और वो जेल किनकी है, डाकू चोर और बटमारों की जेल है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यानी वो जो अंग्रेजी शासन है वो हमें जेल में जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दे रहे, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, और न ही हमें भूखे मरने देते। न तो पेट भर खाना देते हैं और न ही भूखे मरने देते हैं, यानी इतना भी खाना नहीं देते कि हमारा पेट भर जाए और इतना भी कम नहीं देते कि हम भूख से मर जाए, यानी हम जेल में तड़पते रहते हैं। यानी तरह तरह की यातनाएं हमें जेल में दी जाती हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, यानी हमारे ऊपर दिन रात कड़ा पहरा लगाया जाता है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ये जो शासन है वह कहता है ये तो तम का गहरा प्रभाव है, यानी दुख का गहरा प्रभाव है। उस शासन को दुखदाई शासन कवि ने यहाँ पर कहा गया है। हिमकर निराश चला रात भी काली। वह कहते हैं कि अब तो हिमकर यानी चंद्रमा भी निराश करके चला गया है, अब तो रात्रि और भी काली हो गई है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली।
वह कहता है कि हे कोयल, तुम इस समय काली माँ मई यानी काली माँ, हे काली कोकिल, तुम इस समय, हे सखी, तुम इस समय क्यों जाग रही हो, क्यों हूक पड़ी, तुम इस समय क्यों हूक पड़ी, क्यों बोल पड़ी। ठीक है, वेदना बोझ वाली सी, तुम तो वेदना बोझ वाली, जैसे तुम्हारे हृदय पर किसी प्रकार की कोई पीड़ा वेदना है, दुख है, ऐसी तुम क्यों कूक पड़ी। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बोलो तो, क्या लूटा भाई, क्या तुमने किसी को लूटते हुए देख लिया है, क्या तुमने किसी को लूटते हुए देख लिया है, किसी ने तुमको लूट लिया है, तुम क्यों इस आधी रात को क्यों कूक रही हो इस समय, मृदुल वैभव की रखवाली सी, तुम तो मृदुल वैभव की रक्षा करने वाली हो, यानी तुम तो वसंत ऋतु में बोलने वाली हो, जो मस्ती से भरा हुआ मौसम होता है, मृदुल और कोमल होता है, चारों ओर वैभव ही वैभव छाया रहता है, तो तुम तो उसकी रखवाली करने वाली हो, उसकी रक्षा करने वाली हो, तो फिर तुम इस आधी रात के समय क्यों कूक रही हो, हे कोयल तुम बोलो तो बेटा ये इसकी व्याख्या है। तो आपने इसकी व्याख्या को, एक एक शब्द के अर्थ को ध्यान से पढ़ना है और याद करना है। धन्यवाद बेटा।